आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दी किस्मत, जहां आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सही हुई हैं। तो अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई सवाल है, आप चिंतित हैं, तो आप ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद देंगे आपके सवालों का जवाब। तो सबसे पहले आचार्य शिवानंद जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, जहां आचार्य जी में जो क्वालिटियां हैं वो आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि कभी भी अपनी समस्या आप ज्योतिष को ना बताएं। जी दीपिका जी, बिल्कुल सही बात है। और इस कार्यक्रम में दीपिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं प्रत्येक दिन आपको 2 मूल मंत्र देता हूँ और इस विश्वास के साथ मेरा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऐसे तो आपके टीवी पर आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य है कि ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से बचाएं। बिल्कुल। अधिकतर लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी यहाँ ठगे गए, रत्न ले लिए, वापस नहीं हो रहा है, पैसे फंस गए। तो मेरा 2 मूल मंत्र आप हमेशा फॉलो करें, कभी जीवन में ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। नंबर 2, रत्न जहाँ भी खरीदें, आप रत्न खरीदते हैं 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न में फंस जाता है, आपके रत्न वापस नहीं होते, तो आप उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आपकी जो टिप्स है। और टिप्स के साथ दीपिका जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कहते हैं कि आचार्य जी आपका फीस बहुत ज्यादा है, 11,000 फीस है। तो मैं दर्शकों को आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आप खुद सोच लें कि आपको 200, 500, 1000 में दिखा करके लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसे लेना पसंद है। क्योंकि इस कार्यक्रम में देखेंगे लिखा रहता है 10% अर्थात 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब निर्णय आपको लेना है और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन की आवश्यकता है। आप कभी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल आचार्य जी, अब हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं। मीनू इनका नाम है। मीनू जी, आप अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान बताएं। जी 13 सितंबर 1996 जी। 13 सितंबर 1996 जी। टाइम क्या है? 96 जी। 96। हाँ, टाइम बेटा? टाइम है 3:20 सुबह का। सुबह 3:20। अभिषेक नाम है जी। 3:20 AM। अभिषेक नाम है। अभिषेक। जन्म स्थान? जन्म नारनौल, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कहाँ? यूपी? नारनौल, हरियाणा। नारनौल, हरियाणा में। नारनौल। अभिषेक नाम है। क्या नाम है? अभिषेक। कौन है आपके? बेटा जी। बेटा है। जन्म कुंडली बनाई है आपने इसका, बच्चे का? नहीं जी, बनवाई थी, वो अलग डेट ऑफ बर्थ से गलत बना दीजिए। अच्छा, तो आप इनका जन्म कुंडली बढ़िया से बनवा लीजिए। क्या होता है, मैं आपको बता दूं दर्शकों, हर माँ बाप अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं और चिंतित होना भी हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि बच्चे की पूरी लाइफ को खराब कर देता है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि कर्क लगन की कुंडली है, राशि जो है बच्चे का सिंह राशि हो रखा है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शनि केतु का एक बना है पितृदोष और नमाज कुंडली में इनके बन रखे हैं पूर्ण किमदुम दोष। तो किमदुम दोष तब बनता है जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होते। हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। मैंने अभी तक 21,280 कुंडली देखा है और मैंने कभी किसी के पास जो लेके आते हैं मैंने अभी कभी 24 कुंडली देखा नहीं।
लोग 2-3-4 कुंडली बना देते पंडित लोग, ज्योतिष लोग, और उसी पे गणना कर देते। जब 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। पूरा शरीर हमारा मशीन है, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी सब तो मेरा ही है। कोई भी अंग खराब हो जाए, चोट लग जाए, परेशानी हमको ही होगा। इसीलिए 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी है। तो आपके बच्चे की जो कुंडली है, इनके नमाज में केमदुम योग बना है और लग्न कुंडली में बना है पितृदोष। तो होगा क्या, ऐसे बच्चे मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। 96 का जन्म है, नियर अबाउट इनका 30 ईयर्स स्टार्ट हो चुका है। ये कोई जॉब में है क्या बहन जी? आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। आपकी बेटी की कुंडली में इनका जॉब बता रहा है, कोई जॉब में है? हाँ जी, प्राइवेट कर रहा है जी। हाँ। पर जल्दी जल्दी छूट गया है जी। ये इसलिए छूट रहा है, इनकी कुंडली में बना है केमदुम योग, और ये जब नमाज में बन जाता है केमदुम दोष, तो ऐसे बच्चों को शादी भी नहीं होने देता है। विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगा। यदि हो भी गया तो चलने नहीं देगा। दर्शकों, हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि किसी भी ज्योतिष को समस्या बिल्कुल मत बताइए। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद बता देंगे तो आपको इसका लाभ भी मिल जाएगा। अभी भी इनका एज है, इनकी कुंडली बनवाइए। हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बहुत सुंदर इनका राजयोग बना है, 2-2 राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे। इनको तैयारी करने बोली एसएससी का तैयारी करें, और इनको पुलिस लाइन का जॉब लगने का पूरा संभावना है। लेकिन जब तक आप कुंडली नहीं बनवाएंगे तो बच्चे का पूरा लाइफ को इनका डिस्टर्ब कर रहा है। अब दर्शकों, सवाल कुंडली बनने से नहीं है, कुंडली बनने के बाद उपाय भी होने चाहिए। हम डॉक्टर को दिखा लें, दवा नहीं खाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब इसकी शादी नहीं हुआ है ना? नहीं जी। जी, इनकी शादी भी डिस्टर्ब है और इनका करियर भी डिस्टर्ब है। इसलिए उपाय करवाइए तो बच्चे को अच्छा लाभ मिलेगा। हम दशा चक्र की आते हैं तो 2023 से लेकर के 2035 तक का इसका समय खराब है, तो पूरी लाइफ ही बच्चे की बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, और हमारे साथ अब अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। सईद नाम है इनका। सईद जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं और जन्म स्थान बताएं। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मेरा नाम सईद है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/8/1990। 1 अगस्त 8वां महीना 1990। समय बताइए। मेरा 9:30-10 बजे तक है। सुबह है रात का? रात का। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। आपने कहा 9:30-10 तक, तो आपको आपके साथ साथ सारे दर्शकों को बता दूं कि 10 सेकंड में कुंडली चेंज हो जाता है, और आपने 1 घंटा का डिफरेंस दिया है। तो 1 घंटा के डिफरेंस में कभी भी सही कुंडली बन नहीं पाएगा। 9:30 से 10 का है, माने आधे घंटा का। मैंने यहाँ पर 9:45 डाला है बीच का समय लेकर के। लेकिन हम ये देखते हैं तो मीन लगन कुंडली है, और इस कुंडली में राशि जो हो रखा है वो वृश्चिक राशि हो रखा है। यदि आपका टाइम सही है, क्या नाम है आपका? आपने नाम बताया? सईद। तो सईद जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका शिक्षा में कोई रुकावटें हुआ, बाधा भी हुआ है? आवाज मिल रहा है आपको? जी, मिल रही है। बताइए। तो बताइए, तो पूछते रहे, आपके शिक्षा में कोई रुकावटें आई? जी, फोन पर ये मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ आपको। नहीं, टीवी की आवाज आप बंद कर लीजिए। आपको क्योंकि फोन की आवाज पर समझ नहीं आएगी। टीवी को म्यूट कर लीजिए, और उसके बाद आचार्य जी जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपने फोन लगाया है ना, तो फोन से सुनिए ना, टीवी से मत सुनिए। टीवी से सुनेंगे मेरी आवाज आपको मिल नहीं पाएगा। टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, फोन से बात कीजिए। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। मैं आपको पहले पूछा कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुआ है? सॉरी, आपकी पढ़ाई को लेकर आचार्य जी सवाल पूछ रहे हैं। सईद जी, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? आप बोले तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बताएंगे आगे ना। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। तो मैंने कहा आपकी कुंडली में आपका शिक्षा में डिस्टर्ब बता रहा है। आपका शिक्षा भी डिस्टर्ब है, करियर भी डिस्टर्ब है, शादी भी डिस्टर्ब है, और आने वाला समय में संतान सुख भी डिस्टर्ब है। क्यों मैं बता रहा हूँ? सूर्य गुरु केतु का पंचम भाव में बना है ग्रहण दोष, चंडाल दोष। पंचम घर शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है, तो दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। पंचम घर का मालिक चंद्रमा जो है नीच का होके बैठा है भाग्य के घर में। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का, फल मिलेगा 1 घंटे का। तीसरी बात, नमाज कुंडली जिसे विवाह का गणना करते, तो नमाज कुंडली में चंद्र शनि का 20 दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह की बातें बनते बनते आपको टूट जाएगा। 90 का जन्म है, आपका उम्र लगभग 35 निकल गया, 36 में इन कर गए। आप देखते देखते जाएंगे, समय निकलते जाएगा, कुछ नहीं होगा। अर्थात हम मूल रूप से बतावे तो आपके विवाह को, पत्नी के सुख को
और संतान सुख को, ये दोनों को दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। मीन लगन की कुंडली, राशि वृश्चिक। अब भाग्य के घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो ऐसे बच्चों को भाग्य भी साथ नहीं देता। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का, आपको फल मिलेगा 1 घंटे का। दशा जो है वो भी डिस्टर्ब चल रहा है, शुक्र में शनि का दशा चल रहा है। अब सवाल उठता है शादी कब होगा। तो सबसे पहले आप 24 कुंडली बनवाएंगे। कुंडली बनवा करके जहाँ पे केमदुम योग, जहाँ पे बीज दोष, जहाँ पे ग्रहण दोष, ऐसे जो निगेटिव निकलते हैं उसकी उपाय करवाएंगे। तो 2026 के मई के आसपास आपकी विवाह हो जाएगी। इस कुंडली के अनुसार आपकी शादी जो है 2023 में ही होना था, जो कि आपको होने नहीं दिया। हमारे पास गाड़ी है, मर्सिडीज है, ओडी है, BMW है, और गाड़ी में तेल नहीं हो तो गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता है। मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट कर जाए, आप किक मारते मारते थक जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व होनी चाहिए। लोग कहते हैं कुंडली है, कुछ तो कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं। तो कुंडली होना बड़ा बात नहीं है, कुंडली में प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात है। तो आपको मैंने कहा है कि मई 26 के आसपास आपकी शादी होगी, लेकिन इसके लिए आप पूरी कुंडली बनवा लीजिए, इसको उपाय करवाइए। आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम अजय है। अजय जी, आप अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और समय बताइए। जन्म स्थान दिल्ली है और ईयर है 1991। तारीख बताइए, तारीख, पूरी तारीख। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1991। टाइम है 12:45 दिन का। 1991 12:45 PM। बर्थ प्लेस दिल्ली है? हाँ जी। जन्म कुंडली बना है अजय जी? हाँ, जन्म कुंडली तो बना रखी है। अभी है पास में? अभी तो पास में तो नहीं है सर। देखिए, अभी मैंने जस्ट क्या कहा था, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, कुंडली को प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात है। डॉक्टर से दिखाना बड़ा बात नहीं है, डॉक्टर कैसे हैं उनकी डायग्नोसिस बड़ी बात है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ अजय जी, मेरी बात को बुरा मत मानना। आपकी कुंडली में लग्न में बना है गुरु केतु का चंडाल दोष। हम सबसे पहले निगेटिव ही निकालते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में लगन का मालिक चंद्रमा होता। आप कुंडली खोल के देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, चंद्रमा आपके चौथे घर में है। चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, ये 21,280 कुंडली देखने का खतरा मैं बता रहा हूँ। इसी को कहते हैं केमदुम दोष। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे केमदुम दोष क्या होता है, आपको लिख देगा कैसे बनता है। तो और सप्तम घर, जहां से विवाह देखते हैं, सप्तम घर में शनि राहु का बना है पितृदोष और मंगल का दृष्टि भी पड़ रहा है। क्योंकि अब द्वादश भाव से मांगलिक भी है, तो आपकी कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चों को विवाह तो बिल्कुल होने नहीं देता। यदि हो गया तो चलने नहीं देगा। ये मेरा 21 वर्ष का अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई सर। वो मेरा बेटा है, शादी नहीं हुई। जो भी जिनका भी कुंडली है, शादी नहीं हुआ ना? नहीं। 91 का जन्म है, 34 निकल गया, 35 में आ गए। हाँ। अभी मैंने क्या कहा कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है। ये सिंगल कार्यक्रम मिलेगा भाई साहब कि आपको यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपको 99% ज्योतिष आप ही से पूछेंगे क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हो। मेरा कहना है, यदि आप ज्योतिष हो तो आप बता दो क्या समस्या। रीड एस्ट्रोलॉजर, रीड यू देन ट्रीट यू। जब तक डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं करेगा, बीमारी पकड़ेगा नहीं, इलाज क्या करेगा। जब तक ज्योतिष समस्या नहीं निकालेंगे, बताएंगे नहीं, तो इलाज क्या करेंगे, सीधे उपाय क्या करेंगे। तो अभी भी आप बच्चे की कुंडली बनवाइए। इनका करियर भी डिस्टर्ब करेगा, आगे जाके हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, और साथ साथ विवाह की बातें तो बनने नहीं देगा। बनते 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 टूट जाएगा। अब सवाल है कि शादी कब होगा। आपका प्रश्न यही होगा कि हमारे बेटे की शादी कब होगी। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, दशा की ओर चलते हैं। दशा चक्र क्या कह रहा है। 2024 में 2 दिसंबर के आसपास इनकी शादी होना था, जो तय था, निकल गया। क्यों निकल गया? शनि राहु का पितृदोष। शनि पाप ग्रह, राहु पाप ग्रह, सप्तम भाव बैठे हैं पत्नी घर में, ऊपर से मंगल का दृष्टि। मंगल शनि राहु तीनों जो है विच्छेदात्मक ग्रह होते। तो कुंडली में कुछ चीजें ऐसी हो जाती ना कि किसी का शादी होना है, समस्या है, उपाय करके हो जाता है। किसी कुंडली ऐसा हो जाता है कि शादी होना ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, शादी नहीं हुआ।
वर्तमान में ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, शादी नहीं हुआ। मायावती जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनकी शादी नहीं हुई। ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग इंडिया में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अभी भी बच्चे की कुंडली बनवाइए। आपके बच्चे की कुंडली में 90% मैरिज रुका हुआ है, डिस्टर्ब है। आप उपाय नहीं करेंगे, किसी तरह शादी हो भी गई ना तो किसी कीमत में चलने नहीं देगा, पहले तो होने नहीं देगा। दर्शकों, जिनको भी ये कार्यक्रम या मेरी बातें अच्छी लग रहा हो, आप मिलने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है जो लिखा है फॉर अपॉइंटमेंट। उस नंबर पर मिल करके आप फिर हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, अब हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं जो कि अपनी बेटी के लिए सवाल पूछना चाह रही हैं। स्मृति उनकी बेटी का नाम है। आप जन्म तिथि, समय और जगह बताइए अपनी बेटी। जनवरी 1995। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 6 जनवरी 1995। 6 जनवरी 1995। 6 जनवरी दिल्ली। दिल्ली। और समय भी बता दीजिए। 7:55 PM। 7:55 PM। दिल्ली का ये नाम है जी। क्या नाम है गुड़िया का? सुनीति। कर्क लगन की कुंडली है, कुंभ राशि। जन्म कुंडली बनी है इनके? जन्म कुंडली बनी है, वैवाहिक जीवन में समस्या। एक चीज तो ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, हम ग्रहों को देख करके सबसे पहले निगेटिव ही निकालते हैं। हमने आज तक जो भी भविष्यवाणी की, जो आप टीवी पर देखते हैं ना, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा ना तो सभी का ना पेपर न्यूज मिल जाएगा। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, न लिखता टीवी पे। तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का तो किया भविष्यवाणी 2008, आज से 17 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। वो माता ने कॉन्फिडेंस दिया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं अभी तो फिट है, बिल्कुल ठीक है, कब झटका मार देगा आपको पता नहीं। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बच्ची की कुंडली में अष्टम भाव, जहां से आयु देखते हैं, 12 घर में सबसे महत्वपूर्ण होता है आयु का घर, 8वां घर। 8वां घर में चंद्र शनि का बना है 20 दोष। तो ऐसे बच्चों को आयु पर तलवार लटका रहता है। ऐसे बच्चे किसी न किसी कारण से कभी भी डिप्रेशन में जा सकते, सुसाइडल टेंडेंसी तक दे देता है। दूसरी बात, हम आते हैं आगे बढ़ते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों क्या कह रहा है। गुरु शुक्र का एक युति बना है, कर्क लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। गुरु शुक्र का एक युति बना है पंचम भाव में, तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे को बिल्कुल जॉब में होना चाहिए। ये कोई जॉब में है क्या गुड़िया? नहीं जी, जॉब नहीं लगी। कभी ट्राई किया था? हाँ जी, बहुत किया है। यदि आप उपाय किए रहते आज से 4-5 साल पहले ना, तो आज आपकी बच्ची गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पर बैठे रहती। ये कुंडली एसएससी का था, पीसीएस का था। लेकिन वही मैंने किसी को कहा था ना कि मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट कर जाए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आपकी बच्ची को जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 20 दोष। 20 मतलब क्या होता है? जहर, पॉइजन। तो इनकी कुंडली में, जीवन रूपी कुंडली में जहर भरा हुआ है, कुछ होने नहीं देगा। और ऐसे बच्चे, कुछ बातें चीज हैं, ऐसी चीजें हैं ना कि आपको मैं लाइव में कह नहीं सकता। इतना मैं अवश्य कहूंगा क्योंकि इस लाइव को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। इतना मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि ऐसे बच्चों को किसी पुरुष मित्र से दोस्ती नहीं करना चाहिए, फंस जाते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाद बाकी मेरा नंबर टीवी से ले लीजिए, जो 94 का नंबर है। कल हमसे 11 बजे हमसे बात करेंगे, मैं कुछ और बताऊंगा। इनकी शादी अभी नहीं हुई है ना बहन जी? हो चुकी है जी। तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा वहां पे, जब गांठ बांध लीजिए मेरी बात को, और कल बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा। दिस हॉरोस्कोप विद द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन को खराब करने का पूरा प्रयास करेगा, वो चाहे संतान लेकर के हो या और कोई बातें हो। बाद बाकी कल हमें फोन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनका नाम समृद्धि है। समृद्धि, अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान बताइए। जन्म तिथि 4 फरवरी 2003। 4 समय 9:05 और स्थान पानीपत। 9:05 दिन का या रात का? सुबह का, दिन का। 9:05। जन्म स्थान पानीपत, पानीपत हरियाणा। ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है जी। क्या नाम बताया आपने? समृद्धि। 2003। जी मतलब आपकी उम्र जो है लगभग 23 साल हो गया। जी जी। कुंभ लगन, कुंभ राशि। जी ठीक है। इस कुंडली को हम 1000 में एक कहते हैं अच्छे के मामले में। हम तो ऐसे पहले निगेटिव बताते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चीज मिल गया है कि मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे को टॉप क्या होता है आज के टाइम में? यूपीएससी। इस कुंडली से ऐसे बच्चों को या तो डॉक्टर होना चाहिए, नहीं तो यूपीएससी करके सीधे आईपीएस होना चाहिए। लेकिन चांद में भी दाग, ग्रहण लग जाता है। तो
तो क्या हो रखा, शनि राहु का पितृदोष। गुरु उच्च का बैठा हुआ है, कुंभ लगन कुंभ राशि, आपकी कुंडली में नवमास में भी चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। यदि आपका टाइम सही है, चूंकि मैं इसलिए यदि लगा था कि मैं अपने जन्म को मैं नहीं जानता, हम उसमें हमको होश कहाँ रहता है, माँ बाप जो बताते हैं जानते हैं। तो आपके टाइम यदि सही है तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता कि ऐसे बच्चों को शादी में बहुत प्रॉब्लम करता है। और आप 99% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या चाहते होंगे। तो आपने कोई तैयारी वगैरह किया है गवर्नमेंट जॉब का बेटा? नहीं सर, अभी तो वो मेडिकल की कर रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा था, आपने सुना होगा, मैंने कहा था मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब कहा था ना? जी सुने थे ना आपने? जी जी जी, मैंने बीटेक नहीं कहा, मैंने एमबीए नहीं कहा, मैंने और कुछ नहीं कहा, सीधे कहा मेडिकल। तो ये कुंडली मेडिकल के भी हैं और आप पीजी करोगे डीडीओ सर्जरी से, ये सर्जन की कुंडली है टॉप का। लेकिन आप जब तक बेटा उपाय नहीं करोगे ना, आप तैयारी नीट का करते रहोगे, किसी न किसी कारण से आपको लटका देगा। हम बच्चों के पढ़ाई में 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब करियर खराब होता बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान होते हैं। बेटी बेटा का शादी कर देते, जब शादी टूटती है तब समझ में आता है क्या होता है। काश आप पहले से सावधान रहेंगे, आपको नौबत ही नहीं आएगा। तो पापा मम्मी से बात करो, बात करके चौकी बनवा करके बेटा उसकी उपाय करो। तुम्हारी कुंडली 99% डॉक्टर की है, मेडिकल की है, और इसमें पीजी भी मांग रहा है। अगले कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश नाम है इनका। हरीश जी अपनी जन्म तिथि और स्थान बताइए, समय बताइए। 26/3/1972। सर पहले अपना टीवी को ऑडियो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि 2 आवाज आ रही है और आपकी बात समझ नहीं आ रही है। टीवी के आवाज को, साउंड को म्यूट कर दीजिए और फोन से सुनिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आवाज मिल रहा है आपको? अब बताइए, अपनी जन्म तिथि बताइए। 26/3/1972। 26/3 जी, 1972। समय बताइए। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। और स्थान बताइए। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, राजस्थान। 10:05। सुबह 10 बजे। 10 बजे। सवाई माधोपुर, राजस्थान। 10 बजे। क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी, कुंडली बना हुआ है आपका? हाँ। वृषभ लगन की कुंडली है, सिंह राशि है। आपने कुछ उपाय किया था? मेरे कुंडली में नाम मोहनदास है। नहीं, मैंने पूछा कि आपने जो जन्म कुंडली बनवाया तो आपने कुछ उपाय किया था कुंडली से? नहीं किया था। तो आपकी कुंडली में लग्न में ही है मंगल शनि एक साथ बैठा हुआ है, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त देने वाला है। एक कुंडली को देखने में कम से कम हमको 1 घंटे का समय लगता है। ये लाइव कार्यक्रम आधे घंटे का होता है, 6-5 कॉल लेते हैं, मजा नहीं आता। तो इसके लिए आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, हम सभी दर्शकों से कहेंगे। आपको अच्छा लगता है तो ये मंगल शनि जो लग्न में बैठा ना, आपको हेल्थ भी प्रॉब्लम करेगा। और मंगल शनि का सीधे दृष्टि जा रहा है सप्तम घर पर। सप्तम घर क्या होता है? पत्नी का। तो ऐसे व्यक्ति को शादी में प्रॉब्लम करता है, और शादी जब हो जाता है तो चलने भी प्रॉब्लम करता है। और आपके चौथे घर से बन रखे हैं विषाक्त केमदुम योग। केमदुम योग कब होता है? जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है। विषाक्त मतलब और खराब कब होता है? जब चंद्रमा के आगे पीछे राहु केतु आ जाए। कारण ये पाप ग्रह है, यदि हमारे पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ जाए तंग तो करेगा। तो आपकी कुंडली में आपके करियर को, आपके पर्सनल लाइफ को, वैवाहिक जीवन को, तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको कहाँ तक सही लग रहा है मुझे बताया? सही लग रहा है जी, सही लग रहा है जी। तो आप हमारे न पड़ोसी हैं, न हमारे मित्र हैं, न परिवार है। यदि सही लग रहा है तो सही भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा, घर बैठे नहीं। हम विगत लगभग 20 वर्षों से हम आपके टीवी माध्यम से जुड़े हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, है ना? और आज तक मैंने सभी को प्रॉब्लम तो बताया, उपाय नहीं बताया। उपाय इसलिए नहीं बताता हूं कि मेरा अपना मानना है, जब तक 24 कुंडली नहीं बनता है उपाय नहीं बतानी चाहिए। तो आप जब 24 कुंडली बनवाएंगे फिर हम उसको उपाय बताएंगे। जिनको भी लग रहा हो कैसे बनता है केमदुम जो, कैसे बनता है ग्रहण जो, मैं सभी को कहता हूं आप मिलने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ज्योतिष का किताब हाथ में दे दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। और फुल कॉन्फिडेंस है, आज मैं फिर कह रहा हूं, आपने 11,000 फीस देके दिखाया हमसे, आपको संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे 22,000 ले लीजिए, ऑन टेबल में वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और दर्शकों, हम आपको सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, हमने बच्चों के लिए एक स्लॉट रखा है 7,000 का। तो बच्चे के लिए आप 7,000, जब तक चलता है टीवी पर 7,000, तो बच्चे के लिए 7,000 ही लगेगा जो स्टूडेंट है।
आपको इच्छा हो आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए तमाम ऐसे सवाल रहते हैं जिसके जरिए हमारे साथ जो आचार्य जी मौजूद रहते हैं, रोजाना जो आपकी सवालों का जवाब देते हैं। इनका कहना है कि इनकी ओर से की गई जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सही हुई हैं और इसीलिए रोजाना आपके सवालों के जवाब देने के लिए आचार्य जी हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिनका भी फोन नहीं लगा है सुबह में 11 बजे से बात कर सकते हैं। हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोले जय माता दी। और इसी के साथ इसका